22 सितंबर 1791 को दक्षिण लंदन की एक तंग गली में एक गरीब लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम था माइकल फैराडे। उसके पास न तो अच्छी शिक्षा थी, न पैसे और न ही कोई बड़ा सहारा। बस एक चीज थी, सपने। बचपन कठिनाइयों से भरा था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, फैराडे अपने छोटे छोटे कामों में लगा रहता ताकि परिवार की मदद कर सके। 14 साल की उम्र में उसे एक किताबों की जिल्द बनाने वाले के यहाँ काम मिल गया। दिन भर किताबों की जिल्द चढ़ाते हुए वह चुपचाप वैज्ञानिक पुस्तकों के शब्दों के बीच खुद को गुम कर देता। उसे पढ़ने का ऐसा जुनून था कि किताबें ही उसकी सबसे बड़ी गुरु बन गईं। 7 साल तक फैराडे ने अपने आप को वहीं से विज्ञान में शिक्षित किया। उसने कई बड़े वैज्ञानिकों से संपर्क किया, उन्हें पत्र लिखे, उनसे निवेदन किया कि उसे सहायक के तौर पर रख लें। मगर बार बार नकारे जाने का सामना करना पड़ा। पर उसने हार नहीं मानी। किस्मत ने उसका हौसला देखकर रास्ता बनाया। मशहूर वैज्ञानिक सर हम्फ्री डेवी ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे रॉयल इंस्टीट्यूशन में एक रसायनज्ञ के रूप में नियुक्त कर लिया। यह शुरुआत थी उस सफर की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदलना था। 1 साल बाद डेवी और उनकी पत्नी के साथ यूरोप की यात्रा पर जाते हुए फैराडे ने कई महान वैज्ञानिकों से सीखा। लौटने के बाद उसने रॉयल इंस्टीट्यूशन में अपना काम जारी रखा और विज्ञान में ऐसे योगदान दिए जिनके बिना आज की आधुनिक दुनिया की कल्पना भी मुश्किल है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की, एक ऐसा चमत्कारिक सिद्धांत जिसमें बताया गया कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसके चारों ओर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यही सिद्धांत आगे चलकर फैराडे के नियम के रूप में जाना गया, जिसे हम आज फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। यह नियम कहता है कि यदि किसी बंद लूप के भीतर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस लूप में एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यानी गति से बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बिजली पैदा कर सकता है, और इसी सिद्धांत ने जनरेटर, ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक मोटर जैसी अनगिनत खोजों की नींव रखी। फैराडे ने न केवल सिद्धांत खोजा बल्कि उसे प्रयोगों द्वारा साबित भी किया। उसने साधारण तांबे के तारों और चुंबकों से ऐसे प्रयोग किए जिनकी गूंज आज भी विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सुनाई देती है। उसने विद्युत रसायन विज्ञान में भी गहरी छाप छोड़ी, विद्युत अपघटन के नियम स्थापित किए और यह दिखाया कि विज्ञान को आम भाषा में समझाया जा सकता है। फैराडे को यूनिट फैराड के नाम से भी सम्मानित किया गया, जो विद्युत धारिता की माप की इकाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इतने बड़े आविष्कारों और खोजों के बावजूद फैराडे हमेशा विनम्र और सरल रहे। उन्होंने खुद को कभी ऊंचा नहीं समझा। वे कहते थे कि सच्चा ज्ञान वह है जिसे दूसरों की सेवा